हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम रीट लेवल 2 साइंस में इसके 1 से लेकर 150 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो इसका सही आंसर जाने वाला है सी, टीका। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी, भरतपुर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गरासे जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो आंसर होगा ए, सहेलोत। चौथा क्वेश्चन, वागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है, खेतर से आशय क्षेत्र, तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो इसका सही आंसर जाने वाला है सी, बांसवाड़ा। छठा क्वेश्चन देखिए, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ताम्र उपकरणों के भंडार। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो इसका सही आंसर होगा डी, सर्व हितकारिणी सभा। आठवां क्वेश्चन देखिए, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा अजमेर, सिरोही। नौवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर होगा बी, रणथंभौर। 10वां क्वेश्चन, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी हा? तो इसका सही आंसर होगा डी, शिवदास गार्डन। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किंडी पिछाण नी है, तो इसके सही आंसर होगा डी, ब्रजमोहन झावलिया। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो इसका आंसर होगा ए, करौली। 13वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से गुजरता है, किस जिले से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर होगा कोटा, कोटा इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जल विद्युत शक्ति। 15वां क्वेश्चन, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो इसका आंसर होगा बी, अलवर। 16वां क्वेश्चन देखिए, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले से मिलता है, किस जिले से है? तो झालावाड़, बी। 17वां क्वेश्चन देखिए, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जालोर। 18वां देखिए, रुक संत सही का रचनाकार है, तो इसका आंसर होगा बी, लक्ष्मण दान कविया। 19वां क्वेश्चन, पन्ना धाय ने के जीवन को बचाया, तो इसका आंसर होगा राणा उदय सिंह। 20वां क्वेश्चन, बीसलदेव रासों में कौन सो रस प्रदान है? तो इसका आंसर होगा बी, श्रृंगार रस। 21वां क्वेश्चन देखिए, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग पारिख दुर्ग कहलाता है, इसका आंसर होगा ए, पारिख दुर्ग। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई है, कहाँ से? तो इसका आंसर होगा बी, लाहौर। 23वां क्वेश्चन देखिए, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, खेर। 24वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो इसका आंसर है सी, लाल लोमी। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उमेद भवन पैलेस, जोधपुर। 26वां क्वेश्चन, किर्ण संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पंगा अंगारा माथे निरत करिया, तो इसका आंसर होगा जसनाती संप्रदाय, ए। कौन सा होगा? ए, जसनाती संप्रदाय के लोग। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी, तो इसका सही आंसर होगा सी, 68.5। अब आगे देखिए 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है, तो सी, जाखम, जाखम इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कलाई। टाबर्री मोत माथे गायजन वाला लोकगीत कहिजे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका छेड़ा, क्या होगा? छेड़ा, सी। 31वां क्वेश्चन देखिए, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली के अंदर, करौली में। आगे 32वां क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया? महाराजा माधो सिंह ने, आंसर डी।
33वां क्वेश्चन, मदार बांध नदी पर है, तो मदार बांध किस नदी पर है? सोम नदी पर। वैसे देखिए इसमें आंसर बेड़च आयड नदी है, वो भी बताया जा रहा है। आगे देखिए 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि आपको पता है कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो लोहे के उपकरण ए इससे संबंधित नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो यह है खेजड़ली। 36वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो इसका आंसर होगा डी, मूंगफली। 37वां क्वेश्चन देखिए, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है, तो इसका आंसर होगा बी, 27। 38वां क्वेश्चन, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो आंसर होगा नाक। 39वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर, सी। क्या होगा? बीकानेर, सी। हालांकि देखिए बहुत सारे कोचिंग वाले करौली भी बता रहे हैं इसमें आंसर, तो इसका सही आंसर होगा सी, बीकानेर। अब देखिए 40वां क्वेश्चन, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो वो कौन थे? मालदेव, सी। 40 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 41वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो ए, 155। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपके डी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। आगे देखिए 43वां क्वेश्चन, आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है, तो कौन सी धारा में है? धारा 23 में। धारा 23 में। 44वां क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो कहां पर है? इसका सही आंसर होगा डी, पुंगल, बीकानेर। 45वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु निम्न रखी गई है, तो इसका आंसर होगा बी, 18 से 60 वर्ष। 46वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है, तो कहाँ पे है? सूरतगढ़ में। ये देखिए 46 क्वेश्चन हो गए। अब 47वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किसकी प्रसिद्ध है? तो डी, राइफल शूटिंग की ये प्रसिद्ध खिलाड़ी है। 48वां क्वेश्चन देखिए, श्री मधुकर गुप्ता का पद है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए 49वां क्वेश्चन, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जिले में स्थित है, तो कहाँ पे है ये? ए, श्री गंगानगर। 50वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें इसका आंसर होगा ए, स्कूल में दूध वितरण। आगे देखिए 51वां क्वेश्चन, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को किए जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, विद्यालय। आरटीई 2011 की प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय से की जाएगी, तो ये इसका सही आंसर होगा। ये तो देखिए 51 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम 52वें क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1991 में। आगे देखिए 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वाधार गृह योजना। 54वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 31,000। आगे देखिए 55 नंबर पे, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, बी। 56वां क्वेश्चन देखिए, 1977 में पुनर्निरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डी। 57वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्यावर में, सी, ब्यावर में की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन,
हेपेटाइटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। आगे देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन, एर्डे ओटिस नाइजरीसेप्स ये किससे संबंधित है? तो ये किसका नाम है? ये एक पक्षी का, ठीक है, बी। आगे देखिए 60वां क्वेश्चन, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, ए। आगे देखिए अगला 61वां क्वेश्चन, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये अभी नवंबर में ही ये लागू हुई थी, आपको पता होगा, नवंबर 24 नवंबर 2022, बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा डी, शिक्षण तक सरल पहुंच। आगे चलते हैं 63 नंबर पे क्वेश्चन पे देखिए, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये अभी हाल ही में हुआ, आपको पता होगा, तो सी इसका सही आंसर है 2021-22। 64वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? तो वैसे देखिए इसका सी आंसर भी करेक्ट लग रहा है और डी भी है, लेकिन सी है जो इसका बेस्ट आंसर हो सकता है। तो बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 65वां क्वेश्चन, आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये आपको पता ही है, दौसा, आबानेरी बावड़ी के बारे में जानते हो आप, तो ये दौसा इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें 67वें क्वेश्चन में देखिए, आय चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या याद करो जिनका जेब खर्चा भत्ता 40 से कम है। तो इसका सही आंसर होगा 30, बी। आगे अगला क्वेश्चन 68वां क्वेश्चन, एक लैपटॉप वाला वर्तमान मूल्य इसका ये, तो इसका सही आंसर होगा बी, 9000। आगे देखिए 69 क्वेश्चन पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए प्रथम 7 फ्रैक्शन, तो इसका सही आंसर होगा बी, 19। ध्यान रखना, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये मध्य वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी क्या होगा? 19, बी। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, 268.5 वर्ग मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो अंक बदलने पर स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24, क्या होगा? 24। आगे देखिए अगला 72 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिल जाए? तो इसका सही आंसर होगा डी, 77%। 73वां क्वेश्चन देखिए, जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, तो धन कौन सा है? तो धन इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 24,000, डी। आगे देखिए अगला 74वां क्वेश्चन, ये चित्र दर्शाया गया है, इसमें देखिए आपको बढ़ना है, तो इसमें सही आंसर आपके जाएगा ए, 1/2 कोण क्यू माइनस ये आर, तो इसका ए वाला इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखिए सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर जाने वाला आपके डी, जो -1/2 है ना, डी, ये के का मान पूछा है इसमें, तो -1/2 वाला इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए ये जो 76 नंबर का क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड कौन से हैं? तो इसके गुणनखंड का आंसर होगा आपके डी, x³ - y³ + 4 y³ - x³ + 4, तो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी, जो DE है इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना 77 नंबर जो BC यहाँ पे पूछा है ना इसके अंदर, तो इसका सही आंसर होगा DE के बराबर होगी। 78वां क्वेश्चन देखिए, तो इसके अंदर वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है? तो ये रूट के अंदर आई है ना -4, इसलिए ये जो सी आंसर है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 1/32।
और 80 क्वेश्चन है, ये तो लगभग सबने किया है, इसका सही आंसर होगा 15, जो ज़्यादा बार आया है बहुलक। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें सही आंसर होगा आपके बी, जो 1.8 है, 81 वाले में 1.8 इसका सही आंसर होगा। 82वां क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर का क्वेश्चन, इसमें सही आंसर आपके क्या होगा, इसमें ए जो है वो सही आंसर होगा 82 नंबर में। अब चलते हैं 83 पे। संख्या 21, 22, 23, 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, 1/5। 84 क्वेश्चन पे देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, n प्राकृत संख्या है तो हमेशा भाज्य है, तो कौन सी है, तो इसमें सही आंसर होगा सी, 5 और 13। जो 84 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सी आंसर 5 तथा 13 ये सही आंसर होगा। आगे देखिए 85 में तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें से आपको देखिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये आसान क्वेश्चन थे। 2:3:4 में है तो कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर है ए, 24। आपके कितने आंसर ठीक होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो दो संख्याएं 2:3 में है, तो यहाँ पे देखिए मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, दो संख्याओं का योग है, तो योग क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2:3 5:7 में है प्रत्येक संख्या, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ए, 40 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें दो जो संख्याएं होगी ना वो 24 और 16 ये दो होगी, इनका योग होगा 40, तो 86 में होगा ए, 40। आगे देखिए 87 क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा 87 में ए, n की घात 6 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसमें होगा के नहीं है बराबर 4 के, तो ए आंसर इसका सही होगा 88 वाले में ए है जो इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं 89 क्वेश्चन पे। 89 वाले में क्या आंसर सही होगा, तो 89 में जाएगा 3 लाख, जो डी है ना, डी वास्तविक हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा 3 लाख। आगे देखिए 90 क्वेश्चन, 90वां क्वेश्चन में देखिए इसमें सही आंसर होगा आपके 83, जो डी है 83 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 91 वाले में होगा आपके 30:19, ए वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अब 92 वाले में, तो देखिए 92 वाले में बी के पास कुल कितनी सेव बची, तो इसका सही आंसर होगा बी, 42। क्या होगा, बी, 42। अब आगे चलते हैं 93 में आंसर क्या होगा, बी, 3 वाला इसका सही आंसर होगा। 94 में देखिए, तो 94 में इसका सही आंसर जाने वाला है आपके 3520 रुपये, कितने, 3520, जो डी आंसर है ना वो इसका राइट आंसर होगा 3520। अब देखिए 95 में कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें डी वाला है ना 69/555, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 96 में इसमें होगा जब दाब बढ़ाया जाता है तो द्रव का गलनांक घटता है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 97 वाले में ए आएगा 100 जूल, क्या होगा, 100 जूल। अब चलते हैं देखिए 98 वाले में क्वासी और को रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है ये आपको पता ही होगा, किसकी कमी से होता है भाई, प्रोटीन की कमी से, डी, प्रोटीन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन, सी। आगे देखिए 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो प्राकृतिक रूप से बहुलक कौन सा नहीं है, रेयोन कृत्रिम बहुलक है, तो ये बी इसका सही आंसर होगा। 101 में निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, तो द्रव्यमान जिसका ज़्यादा है, भार जिसका ज़्यादा है ना, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो कौन है, ट्रक, सी। आगे देखिए 102 नंबर, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक है, तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आगे देखिए 103वां क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सी, धारा के तापीय प्रभाव पर। 104 में देखिए पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 36,000।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने कितने हो गए, 104। अब चलते हैं 105वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा घर्षण बल। कौन सा होगा? घर्षण बल, ये एक संपर्क बल है। अब चलते हैं 106 पे। देखिए सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो इसमें ए और बी प्रतिजन होते हैं लेकिन कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, इसका ए आंसर सही होगा। आगे देखिए 107 नंबर पे। 107 वाले में विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, CaOCl2। ठीक है, डी वाला। 108 में देखिए तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा यहाँ पे 3 ओम। क्या होगा? 3 ओम। आगे चलते हैं। देखिए निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसमें जो चारों ही है ना, जो चारों ऑप्शन है सभी जीवाणु से होने वाले रोग है, तो 1 2 3 4 सी वाला इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग है। 110वां क्वेश्चन देखिए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो CO2, सी कार्बन डाइऑक्साइड। 111वां क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर जाएगा आपके बी, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज। 112 पे देखिए, आंतर श्लेष्मा उपकला से कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती है? तो कौन सी करती है? गोबलेट कोशिकाएं, ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो CaSO4 12H2O, डी इसका आंसर सही होगा, डी। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन 111 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें सही आंसर जाएगा आपके आवर्तकाल का मान 1 सेकंड आएगा। क्या आएगा? 1 सेकंड। ओमेगा बराबर 2π/T, उससे आ जाएगा। आगे देखिए 115 क्वेश्चन। 115 में आएगा आपके C3H4। 116 में देखिए, किस स्थान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या करने के उदासीन करते हैं? तो ये क्या मिलाते हैं मिट्टी के अंदर? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? डी, भुजा हुआ चूना। ये 10th क्लास में है भाई, भुजा हुआ चूना। तो 117वां क्वेश्चन देखिए, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेलुलोस, गैलेक्टेंस और मेनोन्स, डी इसका सही आंसर होगा, डी। 118वां क्वेश्चन देखिए, वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनर्अवशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो ये होगा इसमें सी, वेसोप्रेसिन। 118 में क्या होगा? वेसोप्रेसिन। अब चलते हैं 119 पे। देखिए जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो इसमें बढ़ेगा आपके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस ए ऑप्शन में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 120वां देखिए, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, तो वह होगा एक केंद्रक अणु, मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका सही आंसर होगा। 121वां क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपके सही आंसर क्या जाएगा? 121वें में तो प्लेनेरिया, केंचुआ, ये सब मिलकर ये इसमें सही आंसर होने वाला है। आपके सही आंसर कौन सा होगा भाई? आप देखिए, प्लेनेरिया किससे जुड़ा हुआ है? केंचुआ किससे जुड़ा हुआ है? केंचुए के अंदर वृक्क पाए जाते हैं। प्लेनेरिया है ये प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर, तो ये ज्वाला कोशिकाएं आ जाएगी इसके अंदर। कॉकरोच के अंदर मेलपी की नलिकाएं आ जाएगी। और प्रोन है ये आर्थ्रोपोडा से है, तो ये ग्रीन ग्रंथि से होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला, ए वाला ठीक हो जाएगा। आगे देखिए 122वां क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2π का पूर्णांक गुणज है? तो कोणीय संवेग। आपने नियम पढ़ा होगा बोर का, ठीक है। तो ये हो गया आपके 122 क्वेश्चन। अब चलते हैं 123 नंबर पे। देखिए ऊष्मागति का शून्य नियम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ऊष्मागति का शून्य नियम तापमान से। किससे? तापमान से। जो सी है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला 124वां क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर कब उतरे? तो ये जुलाई 1969, जुलाई 1969 में, जो इसका डी है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 125वां, इसमें क्या राइट आंसर होगा? तो 12 ग्राम हीलियम, जो सी वाला है ना, 12 ग्राम हीलियम, इसके मोल है जो ज़्यादा है, इसलिए इसमें परमाणु भी ज़्यादा होंगे। आगे देखिए 126वां क्वेश्चन, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए बी, संज्ञानात्मक उपागम, ये इससे जुड़ा हुआ है। आगे देखिए 127वां क्वेश्चन। 127वें क्वेश्चन में क्या होगा?
तो मामूली, मध्यम, विकलांग वाले, तो इसमें आंसर जाएगा क्रियात्मक कारक ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 128वां क्वेश्चन, गणितीय पत्रिका। तो गणितीय पत्रिका इसमें से एक अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है आपको, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो सी वाला इसमें बेस्ट दिख रहा है। गणितीय पत्रिका तो शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये गणितीय पत्रिका का हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 129 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता। तो ये इसका बी है ना, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, तो मतलब पैसा कम मिलना। तो इस सरकारी स्कूलों में तो वैसे पैसा बहुत है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बी इसका सही आंसर होगा। 130वां क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। पीपीटी के प्रयोग का क्या लाभ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके डी, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी को रूपरेखा प्रस्तुत करना। आगे देखिए 131वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। तो डी इसका आंसर सही होगा, समय की बचत। आगे देखिए 132 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर देखिए, एक बालक की जो योग्यता है, अभिव्यक्ति की योग्यता, उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, निबंधात्मक परीक्षण। उसके अंदर क्या है, बालक अपने खुलकर विचार लिखता है। अब देखिए 133वें क्वेश्चन के अंदर इसका सीधा देखिए क्वेश्चन बढ़ाया तो सीधा आंसर बता देते हैं आपको, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण इसके अंदर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब देखिए 134वां क्वेश्चन, 134वें क्वेश्चन में क्या होगा, तो इसका सही आंसर सीधा देखिए आपको बता देते हैं, आंसर ही डायरेक्ट ए, उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा। 135 नंबर में देखिए, 135 नंबर में इसका सही आंसर होगा सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद, ये देखिए इसका सही आंसर दैनिक जीवन में, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ये किस प्रकार का रचनावाद है, तो ये सामाजिक रचनावाद इसका सही आंसर होगा। और आपकी दृष्टि से आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 136वां क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास प्रभावित होता है, तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, इसका सही आंसर होगा सी। 137वें क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे होगा, देखिए भाई ये माउसेस है ना, ये गलत है, ये बहुवचन नहीं होता है, तो यहाँ पे एक तरह से नुकसान हुआ है ना, ऋणात्मक स्थानांतर, मतलब हुआ ही नहीं है स्थानांतर, बच्चे ने जो सीखा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे उल्टा नुकसान ही हो रहा है, वो सीखा ना उससे नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर होगा ए, ऋणात्मक स्थानांतरण। अब देखिए 138 में, ये तो सीधा है, इसमें आप सीधा कर सकते हो, सी, एजुकेशनल एज क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100, ये इसका सी जो राइट आंसर होगा। आगे देखिए 139, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, सी। 140, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, डी, बीने ने दिया था। 141 में देखिए, तो 141, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ए। 142 में अभ्यास का नियम, थॉर्नडाइक वाला है ये क्वेश्चन, देख लीजिए आप, तो अभ्यास का नियम इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 143वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो इसमें स्मृतिकरण है, वो एक अलग है, ये इसका गुण नहीं है, तो ये अलग हो गया, सी। 144वां देखिए, क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है, पुनर्बलन। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत आपने देखा होगा स्किनर वाला, तो पुनर्बलन पर बल देता है। आगे देखिए 145वां, तो यहाँ पर आपको मैच करना है, बर्ट एवं वर्नर ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने दिया था सामान्य व विशेष कारक का सिद्धांत, गार्डनर एवं मर्फी ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्टर्नबर्ग ने, तो ये आप मैच कर लीजिए। तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता होगा, गार्डनर ने, ठीक है। तो सी में कौन सा होगा, चौथा, सी में चौथा देखिए किस किस में है, ए और डी में, ऐसे मिलाइए, अपने आप मिला सकते हो आप। स्टर्नबर्ग इसने दिया था ट्राइआर्किक सिद्धांत, तो डी में 3 कौन सा आ रहा है, डी में 3 ए वाले में आ रहा है, तो ए वाला है ना इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है, आप मिला लीजिए, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। 146वां देखिए, फोनलाइन मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है, तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है 4, तो इसमें होगा सी, डायल अप। क्या होगा, डायल अप।
147वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? तो इसमें बी पेजैप इसका सही आंसर होगा। 148वां देखिए, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है, तो इसका सही आंसर है रिलेशन डी। और 149वें क्वेश्चन में देखिए, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह पर जाता है जिसे बी की सतह प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट सी। और 150वां लास्ट क्वेश्चन देखिए, बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया? 2009 में। तो ये पूरे 150 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको अलग दिखाई दे रहा है, आप मानते हो कि उसका आंसर नहीं हो सकता ये, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। धन्यवाद दोस्तों।